चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग जो होमवर्क लिए थे उसमें से 5 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास तक हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए थे। उससे पहले हम ये जान चुके थे कि एलसीएम का वास्तविक मतलब क्या होता है और एचसीएफ का वास्तविक मतलब क्या होता है। जाने थे ना? ये भी जाने थे कि उसके फुल फॉर्म से आंसर कैसे निकाला जाता है। अब मुद्दा है 48, 72, 160 का एचसीएफ एलसीएम एक बार समझ लेते हैं, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 48 का फैक्टर तोड़ो भैया, ठीक ना? दिमाग लगाओगे तो 16 16 गुणे 3। अब 16 को तोड़ोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब अगर शॉर्टकट मारोगे तो 2 की पावर 4 गुणे 3 काम हो जाएगा। लेकिन आप विस्तार से तोड़ो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, पावर में बदलोगे भैया 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 1। कौन दिक्कत है तो बताओ? नहीं ना। उसके बाद 72 का बात करेंगे हम। आओ हम जरा इधर भी तोड़ के दिखाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अगर किसी का क्वेश्चन गलती हुआ होगा तो वो फैक्टर तोड़ने में गलती हुआ होगा, अरे तो दूसरी बात ये पावर लेने में गड़बड़ा गया होगा, गड़बड़ किया होगा। 2 से 2 तिहाई 6, 1 आएगा 2 छक 12, 2 से 2 एकम 2, 1 आएगा 2 अठे 16, 2 से 9, 3 से 3, तो कहीं ना कहीं इसका फैक्टर बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, और यहां 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे कितना बाबू 1। उसके बाद बात करेंगे हम 108 का। आओ 108 का भी तोड़ के दिखाते हैं। 108 को 2 से तोड़ोगे भैया तो 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 सते 14, और 3 से होगा 3 नवा 27, और 3 से 3 त्रिका 9, यानी 108 का जो फैक्टर बनेगा बाबू वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे कितना 1, फैक्टर हो गया। अब खूब आराम से आइए, एचसीएफ ऑफ 48, 72, 108, ठीक ना? एचसीएफ का बात आते ही दिमाग में आना चाहिए उभयनिष्ठ, सबसे छोटी घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ मतलब तीनों में होना चाहिए। आप बताओ कौन ऐसा फैक्टर जो तीनों में है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, सब इसका पावर 4 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 छोटा वाला को ले लो, कौन दिक्कत है तो बताओ। उसके बाद आओ 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, तीनों में 3 है ना? सबसे छोटा घात 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 छिपा हुआ है, और 1 को लो चाहे मत लो, नहीं लोगे तब वो दिक्कत नहीं है, ले लोगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, प्यारा सा आंसर हो गया। चेक करना हो तो ये 12 से तीनों कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 नवा 108, राइट, कोई दिक्कत? अब आजा बाबू एलसीएम पर। एलसीएम ऑफ 48, 72, 108 इक्वल टू, एलसीएम में उभयनिष्ठ होना जरूरी नहीं है। अगर मिल रहा है तो बड़ा घात, लेकिन होना जरूरी नहीं था। इसमें तो था कि तीनों में रहेगा उसी को लेंगे, नहीं रहेगा नहीं लेंगे। तो यहां देखो सबसे अधिक पावर 2 2 2 तीनों में है, तो सबसे बड़ा घात 2 के पावर 4, उसके बाद 3 3 3, तो 3 के पावर भैया 3, और 1 को मन के ऊपर है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 त्रिक 29, 27, बोलो 16 सते 112 का 2 हर्षिन कितना होगा 11, और 16 दूना 32 गो, 11 गो 43 गो, 432 आपका सुंदर सा आंसर। कोई दिक्कत तो बता दो, समझ में आ गया? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम 2 संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम हमेशा ही निकालते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर मिलवा दिए हैं, आप लोगों का सही है, आगे बढ़े। अब इस पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, जो 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, जो निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। दिया है, यहां दे। इससे पहले हम आपको थ्योरी देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं सुनिए। हम एक पॉइंट में बात लिखवाएंगे, कहेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक। कौन बाबू? 2 धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव। 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हो तो, ए तथा बी हो तो
ये सिर्फ दो के लिए लागू होता है। जो रूल बताने जा रहे हैं सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांक के लागू होगा, दो से अधिक के लिए लागू नहीं होगा। जैसे 3 को था ना, 3 के लिए लागू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए लागू होगा। हो तो हम कहेंगे HCF ऑफ AB गुणे एलसीएम ऑफ AB और बराबर में A गुणे B। अब आप कहोगे सर इसका कोई आधार दीजिए, कोई बात बताइए, कैसे आप लिख रहे हैं, इसका कोई आधार है, कोई प्रमाण है आपके पास? तो प्रमाण हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन समझाएंगे जी कैसे लिखा जा रहा है। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हम ले रहे हैं, ठीक ना, जैसे कि 12 और हम 18 ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसका प्रूफ हम एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, ठीक है। जो दो धनात्मक पूर्णांक 12 18 है, इन दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं बाबू, अब आपको मुंह जबानी थोड़ा बहुत याद हो ही गया होगा। अगर HCF आप 12 18 निकालें तो सोचो वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जिससे दोनों कट जाए। आप कहोगे सर 6 है, 3 भी है, लेकिन 3 से बड़ा 6 नहीं है, तो बढ़ के न लेंगे। अगर आपसे पूछे मुंह जबानी बाबू मेरे LCM बता दो, LCM 12 18 कितना होगा, तू कहेगा सर वह छोटा से छोटा नंबर जिससे दोनों कट जाए। कितना? 2। तो कहां पगलाया है भाई? 12 और 18 वह छोटा से छोटा नंबर खोजो जो इन दोनों से कट जाए। 36। ये ना बात हुआ, बकलोल वाली बात करते हो। और एक और टेक्निक लगाओ, बोले थे ना जो एलसीएम निकालेंगे सबसे बड़ा है उसको ले लो। यहां देखो 12 है ना, 12 मान लो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब बताओ 18 में 3 है तो है, 18 में 3 है, तो अगर 3 है तो कम अर्थ में गया है, 3 6 18 6, तो 6 में तो 2 भी है, एगो तो एगो 2 से खाली गुणा करेंगे, 18 दूना कितना होगा 36। हम समझ रहे हैं, तू ये बात को नहीं समझा, लेकिन एक बार और समझेगा तो तुम्हारे लिए बहुत फायदे में रहोगे। हम कहा जानते हो क्या निकाल रहे हैं इसका एलसीएम, खट दे। अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो 18 हो गया, बड़ा का संख्या ले लिए, छोटा कौन बचा 12, तो 12 का थोड़ा बहुत तोड़ो अपना मन से, 3 गुणे 4 में तोड़ दिए मान लो। आप बताओ मुझे 18 में 3 है कि नहीं है? तो 18 में 3 होने का प्रमाण यह है कि 3 से 18 कटना चाहिए। 6 अर्थ में कट रहा है, पक्का है इसमें है। अब देख रहे हैं कि 4 से क्या 18, अब बताओ कि 6 अर्थ में कटा, 3 6 कटा, 6 कटा। अब बताओ 6 में 2 4 है का, 6 में 4 है तो 4 के बड़ा में 6 तो नहीं आएगा, इसलिए नहीं है। अब देख रहे हैं कि 2 से ही कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 4 में 2 है, 6 में भी 2 है, तो एगो 2 तो गया, एगो 2 बचा ना, इसलिए इस एगो 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36। बुझा रहा है? फिर कई बात करेंगे इस पर, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो तरीका सोच रहे हो, जैसे आप मुझे जवानी सोचा आप लोगों ने 36, वैसे ही सोचिए, ठीक ना। वो भी टेक्निक धीरे 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 आपको आ ही जाएगा। क्लियर है? एचसीएफ एलसीएम निकाल लिए, अब कुछ नहीं करना है भाई, इसके एलसीएम एचसीएफ 6 में और एलसीएम 36 में आप गुणा करिए, गुणा करिए तो आपको 6 36 को 6 हर्षिन 3 और 6 3 18 को 3 को 21 को। सही बोल रहे हैं का? जो एलसीएम आया है, जो एचसीएफ एलसीएम आया, दोनों में गुणा किए 2 से 16 आ गया। और देखना ये जो दो संख्याएं थी ना, इस दोनों में गुणा करोगे वो भी 2 से 16 ही आएगा। करो गुणा, 12 वाट है 96 के 6 वार्षिन 9, अब 12 कम 12 गो और 9 गो, 12 गो 9 गो 21 गो। लो बाबू मेरे 216 आ गया। बोलो कोई भी 2 गो संख्या लोगे उसका एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, उन दोनों में गुणा करो, जो आएगा उतना ही आएगा उन सीधा सीधा संख्याओं के गुणा करने पर। इसका प्रूफ मिल चुका है, इसलिए हम कहे हैं दो धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो तो उसका एचसीएफ उसका एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। बात खत्म। समझ में आया? तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो सर, एगो तो आप हो सकता है आप सोच के लिखे हो, आई आ गया हो, कहीं और ही ना आए। अगर ऐसा लग रहा है तो तुम बताओ, तुम ही एग्जाम्पल दो कोई धनात्मक पूर्णांक बोलो, हम इसको प्रूफ करके फिर दिखाते हैं। कोई है पूछना चाहता है कि विश्वास है? लेकिन मास्टर पर विश्वास ज्यादा नहीं करने का, मन में आए तो पूछ लेने का। बोलो, अगर तुम्हारे पास भी कोई नंबर हो पूछना चाहते हो तो तुम बोलो। 17। चलिए भाई साहब,
17 और 21 पर आइए हम ट्राई करते हैं। आप अगर हमसे HCF निकालने को कहोगे 17 और 21 का, तो हम खट दे निकालेंगे 1, क्योंकि वह छोटी सी छोटी नंबर, वह बड़ा सा बड़ा नंबर जिससे दोनों कट जाए। 1 है, 1 के अलावा कोई बड़ा नंबर है जिससे दोनों कट जाए? है, HCF हो गया 1। LCM 17-21 का। अब बताओ, किसी के पारा में 21 सबसे बड़का को ले लिए हम, क्या 17 के पारा में 21 आता है? क्या 21 में 17 है? एक और अंशो नहीं है, एक और तो टुकड़ा मिल गया ना, एक और टुकड़ा मिल गया कि हाँ 12 का 3 जो था वो 18 में था, लेकिन यहां 17 का कुछ भी इसमें नहीं है, तो 17 से गुणा करना पड़ेगा। तो 17 कम 17 हारसीन 1, नहीं 17 का 17 का 7 हारसीन 1, और 17 दूना 34 को 1 कितना 35। दोनों को जब गुणा करेंगे ना, HCF गुणे LCM जब करेंगे बच्चा पार्टी, तो आएगा 300 कितना 57। बोलो, पूछा भी तो गजब पूछा। LCM HCF सॉरी, इसका LCM कितना आएगा 357। 3 से कितना 57, और दोनों को जब गुणा करोगे तो एक में 357 से कितना हो जाएगा 300, और सिंपली दोनों संख्या को गुणा करोगे तो 357 आया। बुझाया? तुम कोई भी दो को नंबर लो भैया, उसका HCF निकालो, LCM निकालो, उसका गुणा करो, उसके बाद से उन दो संख्याओं जिसका HCF LCM निकाले हो, उन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे, गुणनफल एकदम 100% बराबर आएगा। इसलिए थ्योरी कहा जा रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B हो तो HCF ऑफ AB गुणे LCM ऑफ AB बराबर A गुणे B। खत्म। कब कभी हिंदियों में कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा सर? कहा जाएगा AB का मौसौ, AB का मौसौ गुणे AB का लौसौ, AB का लौसौ मतलब लघुत्तम बराबर में A गुणे B। ए बाबू, यही चले बात अभी नहीं खत्म हुई है। अगर तुम अकेला अकेला फॉर्मूला निकालोगे तब वो बनेगा। कहेंगे AB का मौसौ बराबर में A गुणे B अब बट्टा गुणा में भाग में जाएगा, हो जाएगा AB का लौसौ। बोलो बच्चा पार्टी, कौन दिक्कत है? फिर तुम कहोगे AB का लौसौ, AB का लौसौ बराबर में A गुणे B बटा में AB का काउची, AB का मौसौ। काम खत्म। फॉर्मूला 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 फॉर्मूला। तुम चाहते हो सर हई जल्दी जल्दी लिखाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर हई आएगा तो तू क्या करेगा? इसी के अनुसार जाएगा। लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, जो HCF ऑफ AB, AB का मौसौ गुणे AB का लौसौ बराबर A प्लस B, A बटा B, A गुणे B, A माइनस B, तो कहां मारेंगे? A गुणे B। याद रखिएगा, हम टेस्ट में डालेंगे कबो कबो। अगर इसका पोस्टमार्टम करोगे तो हो जाएगा HCF ऑफ AB बराबर में A गुणे B बटा में LCM ऑफ AB। बोलो बच्चा, अगर तुम LCM ऑफ AB पर जाओगे, LCM ऑफ AB बराबर में A गुणे B बटा में HCF ऑफ AB। ये भी फॉर्मूला बोल सकते हो। तुमको जी याद करना है, लेकिन खाली दादाजी को याद रखोगे तब वो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन हई याद रखना है, हो सकता है मे बी कह देगा AB का मौसौ होगा, ऑप्शन दे देगा A प्लस B बटा AB का लौसौ। उल्टा पलटी घुमा फिरा के तो तैयार हमको सबके लिए रखना है। अगर हाई क्लियर है तो हम किसी को भी निकाल सकते हैं, अगर निकालना आप समझ गए हो तब। क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? तो दो संख्याओं का HCF LCM निकाल रहे हैं, इसलिए सवाल तैयार खड़ा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के जो भी युग्म दिए गए हैं उसका HCF LCM ज्ञात कीजिए, निकालिए LCM HCF, और इसकी जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के HCF और LCM गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। अगर HCF LCM हमारा सही होगा तो ये भी बात एकदम फिट एंड फाट बैठेगा। कोई दिक्कत है? समझ में आवा कि नहीं आवा तो इसको छापो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था बाबू इसका, देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करिए? व्यक्त करिए। व्यक्त करना आप सीखे थे,
उसके अलावा व्यक्त करना ही क्या सीखे, बहुत कुछ सीखे, एलसीएम एचसीएफ सब निकालना सीख गए ना। अब समझिए इस सवाल को, देखिए बनाते हैं। क्या कहता है, कहता है इसका एचसीएफ एलसीएम निकालिए और जांच करिए। आइए पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया जाए। तो निकालने के लिए 26 का फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, 2 गुणे 13 गुणे 1। बोलो बाबू मेरे समझ में आ रहा है? 91 का तोड़ोगे 13 7 91, 7 गुणे 13 गुणे 1। बताओ सही बोल रहे हैं। अब आओ तुम एचसीएफ ऑफ ए बी नहीं कहो, यहां कहो 26 का मान 91 बराबर में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात गुणनफल। बोलो कौन मिल रहा है दोनों में? 13। दोनों का पावर समान है ना, तो 13 गुणे 1 माने कितना? 13। एलसीएम ऑफ 26 का मान 91। बोलो बच्चा पार्टी, इसमें मिलना सब में जरूरी नहीं है। 2 यहां है, यहां 2 है, तो ये वही स्थिति हो गया ना। ये वो क्लास में एक ही लड़का है, जब एक ही लड़का है तो सबसे तेज, सबसे होनहार, सबसे चपाट, सबसे गधा, सबसे बैल, सबसे ढक्कन हुए, तो 2 को ले लो भैया। और बताओ 7 और कहीं नहीं है, 7 अपने आप में बड़का है। 13 दोनों बराबर है, किसी एक को ले लो, पावर बड़ा तो कोई होगा नहीं। आई 13, आई एक को छोड़ो मत लिखो। 7 दूना 14 गुणे, आई देखो 14 3 42 के 2 हर्षिन 4, 14 कम 14 को 4 गो 18। ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया भैया मेरे एलसीएम। अब हमें करना है जांच, करना है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा कि नहीं। तो देखिएगा लिख रहे हैं हम। अब समझो वहां पे हमने ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक लिए थे, तो एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुणे बी। यहां 2 धनात्मक पूर्णांक 26 91 है, तो कहेंगे एचसीएफ ऑफ 26 91 गुणे एलसीएम ऑफ 26 91 बराबर में हो जाएगा 26 गुणे 91। राइट, कौन दिक्कत? एचसीएफ ऑफ 26 91 का मान 13 कितना है बच्चा? एलसीएम ऑफ 26 91 मतलब कितना? 82। क्या समझे? बुझा रहा है? अब देखो यहां पे 26 गुणे 91, राइट, गुणा करो इधर उधर दोनों। 13 दूना 26 के 6 हर्षिन 2 है, 13 8 है 100 13 8 7400 100 4 में 2 जो 100 कितना? 106 के 6 हर्षिन कितना? 10। बहुत बढ़िया। 13 कम 13 गो 10 गो 23 गो। ये गुणा सब कोई समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है? अलगे गुणा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा रडार में है ही। है देखो, इसको गुणा क्या करिएगा सर? बहुत गुणा कर रहे हैं आप, बताइए। 26 13 7 91 है, तो इसको हम चल लिख लो, अलगे गुणा का छोड़ो। माने हंस रहे हो तो हम कर देंगे, अभी बताते हैं। 26 गुणे 13 गुणे 7 कर देंगे, खटाक दे। है देखो 6 7 42 के 2 हर्षिन 4 और 7 दूना 14 को 4 कितना होगा? 18 आ गुणे 13। बल्ले बल्ले 13 18 182 आया है ना, 13 कितना आया है? तो 23 66 लो। क्या समझा? अरे हम पीछे हट गए तो तू फ्लावर समझेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? हो गया काम, लो बुझा, जांच हो गया। ऐसे ही इसके बाद वाला 2 सवालों को बनाना है। आप इसको नोट करिए, गौरी बनाते हैं, एक आपके भरोसे छोड़ देंगे। आजा भैया इधर आजा। 510 और कितना? पहले निकालना है इसका एलसीएफ एचसीएफ। अरे बाबू 510 का हमें फैक्टर तोड़ना है। आओ है ना, पहले तोड़ते हैं। 500 2 से तोड़ोगे 2 दूना 1 आएगा भैया। 11 2 5 10 2 5 10। बोलो 5 5 10 2 12 3 से कटेगा। कोई 5 के लालच में आ रहा होगा तो 5 से भी कटा सकता है, बट लिखते वक्त बताए ना सीक्वेंस में लिखना है, हाँ क्रम में।
लेकिन हमारा आदत पड़ गया है कि पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से कट रहा है तो ठीक है, तो नहीं कट रहा तो पहले 3 से चेक करके तबे 5 पर जाएंगे। भले ही हमको साफ साफ दिख रहा है कि 5 से कटेगा, लेकिन 5 से हम नहीं कटा रहे हैं, आप कारण हमारे मन के व्यथा को आप समझ रहे हैं। बोलिए सही बोल रहे हैं ना। चलिए 3 बटे 24, एक आएगा 3 पचे 15। अब बताइए 8 5 13, अब तो 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, 17 पचे 85, यानी कि हमको फैक्टर मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, छोड़ो 1, कैयल 1 लिखा जाएगा। अच्छा लिख दो, कहीं कुछ भी हो सकता है ना। कोई नहीं मिला तो एक ना सहारा होगा जी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वही इसमें जब कोई नहीं मिलेगा तो कौन खड़ा होगा, वहीं बेचारा नैया पार लगाएगा। इसलिए एक को भी हल्के में नहीं लेने का। 2 से 2 चौका 8, 2 छक, 2 दूना 4, 2 तिहाई, अब नहीं कटेगा जी 23 के से, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। 2 गुणे 2 गुणे 23, बोलो भैया, और गुणे 1 लिख दें। चलो लिख दें, इनमें कोई घात नहीं बनने वाला था, इनमें बनेगा 2 के पावर 2 गुणे 23 गुणे 1। आ जा बाबू, किस पे आएगा बताओ तो। एचसीएफ ऑफ 510 कमा 92, या 92 कमा 510, बात है क्या है बताओ। उभयनिष्ठ दोनों में होना जरूरी है। इसका फैक्टर यहां है, इसका फैक्टर यहां है। आप बताओ दोनों में कौन है 2, किसका घात छोटा है, इसका 2 के पावर 1। और कोई मिल रहा है दोनों में, कोई नहीं, 1 तो मिलवे करेगा सर, 2 एकम 2। अब बात करेगा बाबू हम एलसीएम ऑफ 510 कमा 92। इसमें अगर दोनों में मिल गया, मिलना कोई जरूरी नहीं है, मिल गया तो बड़ा घात, नहीं मिला तो जो है अपने आप में। तो 2 2 मिल रहा है, 2 के पावर 2 को ले लीजिए। 3, इसमें 3 नहीं है, 3 को भी लीजिए। 17 17 नहीं है, 17 को भी लीजिए। ओ माय गॉड, 5 फिर गुणे, अब फिर गुणे 23। लग रहा है आप समझदार हो गए हैं धीरे धीरे। 2 दूना 4 तिहाई, 12 पचे 60, 17 छक दिलोत्तर 100, 12 से 1020 गुणे 23। नहीं समझे कि समझे है तक एक बराबर। कमॉन वंस अगेन, 2 दूना 4 तिहाई, 12 पचे 60 गुणे 17। तो हम कहे 17 छक दिलोत्तर 100, मतलब 102, आज 0 आकर पसर जाएगा 1020। बुझे कि नहीं बुझे। अब है ना फैले गुणा कर लिया जाएगा ना, अकेले गुणा करें। गान देखो 1020 दहा के 10,000 कितना होगा, 10,000 नहीं 10,200, 10,200 अब 2 मर्त में 20,400, 20,400 और 3 मर्त में 1,000 3,000, 3,000 अब 20 23 60, 3,060। उन्हें कितना आया था, कितना 20,400, इन्हें कितना आया, कितना 3,060। तो 20,400 आ कितना 3,060 जोड़ लो, मने में भी जोड़ सकते थे 6 और कितना 4 3 2 हो गया। लो 23 4 60, समझा के गुणा किए हम, चीज सीख रहे हो ना। हाँ अलगे तो लिख के अब खटाखट गुणा कर देते, लेकिन यो कुल सीखो कैसे गुणा किए। इसको राउंड फिगर में ले गए, इसको 10 10 और 3 में तोड़ दिए। तो पहले पढ़े तो कितना 1020 में 10 से गुणा करेंगे तो 10,200 होगा है, और फिर 10 बार और ही होगा तो 10,200 10,200 20,400, और फिर बना कितना 1020 में 3 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया 3,060। तो 20,400 3,060 23,460। नहीं समझे, नहीं समझते रहिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। आइए जांच लिया जाए तब। एचसीएफ ऑफ 510 ना बाबू कमा 92 गुणे एलसीएम ऑफ 510 92 अब बराबर में 510 गुणे 92। कौन दिक्कत है, नहीं सर। एचसीएफ का मान है 2 और इसका मान है कितना 23 4 60 ना जी, है ना। देखो 510 गुणे 92, गुणा करोगे तो 0
12 9 6 4 और इसको गुणा करना पड़ेगा 510 में 92 से। या कौन चारा नहीं दिख रहा है हमको। 0 2 5 दूना 10 ना 0 9 9 5 45 नु है। यहां होगा 0 2 कितना होगा 2 9 6 4 46 9 20। हाँ जी 46 9 20 बोलो सही है। जांच सही है। खत्म हो गया। करना कुछ नहीं था। आई तो हम सीखे ही थे। बस ये नया सीखना था आज के दिन में। बोलो एक बाद वाला ही झांक रहा है बन जाएगा। इसको झांकना छोड़ा दीजिएगा ना। चलिए पहले इसको छाप लीजिए। अभी ट्राई करोगे इसको। करो ना तनी करो तो अभी जस्ट। चलिए तब इसका एचसीएफ कितना है 6 एलसीएम 3000 तो जांच कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या बनाए जी। इसको हम बना चुके हैं। तुम लोग को बना नहीं चुके। तुम लोग को तुमसे बनवा चुके होमवर्क में। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड भी तो निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 12 15 24 क्या कहते हो। 12 15 21 क्या कहते हो। बनाएगो देख लो। एगो बना देते हैं। जो होमवर्क में दिए थे वही सवाल है। कुछ नहीं करना इसमें। जांच वोच कुछ नहीं करना है। आपको करना है 12 का फैक्टर तोड़ना है तो 2 दूना 4 तिहाई 12 होता है। साथ में एक को भी लिखा जाता है। मन करे तो लिखिए ना मन करे तो मत लिखिए लेकिन हम लिख देते हैं। 15 को तोड़ेंगे तो भैया 3 गुणे 5 गुणे 1 हो जाएगा। 21 का तोड़ेंगे तो 3 गुणे 7 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम एचसीएफ ऑफ 12 15 21 इक्वल टू सब में होगा। उसी को लेंगे एचसीएफ के लिए। 2 9 है नहीं है 2 नहीं है 2 3 3 3 सबका घात बराबर है 3 और 1 ले लीजिए भैया मेरे 3। उसके बाद करेंगे एलसीएम 12 15 18 इक्वल टू ओ माय गॉड 21 है ना 21। अब बताना इसमें तो कोई जरूरी नहीं है तीनों में होना। 2 के पावर 2 इसमें 2 नहीं है 2 के पावर 2 को भी लेना है। कोई दिक्कत। 3 3 3 बराबर है ले लीजिए। और 5 गुणे का चीज है देखो 2 दूना 4 3 12 5 60 610 42 400 खत्म खत्म खत्म। जांच वोच करना कुछ जरूरी नहीं है। खत्म बन जाएगा। एक बाद वाला बन जाएगा। इस सवाल तुम लोग को दिए थे होमवर्क में बना लिए हो। ए भी दिए थे शायद दिए थे बन जाएगा। चलिए सवाल इसको देखिए। वैसे टाइम हो गया है लेकिन इसको बना देते हैं। इस पर होमवर्क हम दे देते हैं और भी। ठीक है। कहता है सीएफ इतना बराबर 9 दिया है तो एलसीएम इतना का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करिए कहिए सॉल्व। लिखिए आप एचसीएफ ऑफ 306 कमा 657 बराबर में 9। आप बताना है कि एलसीएम ऑफ 306 कमा 657 बराबर व्हाट ये निकालना है। कहिए अंग्रेजी में तनी वी नो दैट। वी नो हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ 306 कमा 600 कितना 57 गुणे एलसीएम ऑफ 306 कमा 657 बराबर में 306 गुणे 657। बोलो दिया किसका मान है सीएफ का। तो एक जगह पर हटाओ एक जगह 9 लिखो। 9 गुणे एलसीएम ऑफ 306 कमा 657 बराबर में 306 गुणे 657। बोलो 3 से कटा दो। 3 से ही कट जाएगा। 3 9 27 3 9 3 आएगा। 9 3 27 सॉरी 9 3 9 3 27 30 में से बचा 3 3 बगल में 9 चौका 36। तो एलसीएम ऑफ
306 कमा 657 बराबर 34 में 657 से गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर ही होगा। हो तो गया, खत्म। 657 और गुणे में कितना 34। अरे देखो 7 चौका 28 है, 5 चौका 22 और 6 चौका 26। समझती कि नहीं समझती? 7 त्रिका 21, 5 तिहाई 17 और 6 त्री 19, 6 त्री 19, 8 3 7 6 13, 9 2 12, 9 2 9 2 12 1 2, यानी 22 3 38 आएगा। 22 3 38 माने 22,338 आपका आंसर। समझ में आवा कि नहीं आवा? बुझावा ना? तो एक बाद जो सवाल है उसके लिए थोड़ा थ्योरी आपको समझाएंगे, बट इससे सवाल एचसीएफ देगा, एलसीएम पूछेगा, एलसीएम देगा, एचसीएफ पूछेगा। इट्स क्लियर? नोट करिए, बाकी जितना है सब बना लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।